हाँ देखिए, आप लोगों को LLB BLLB थर्ड सेमेस्टर में सोशोलॉजी का जो समाजशास्त्र का जो पेपर है, इसमें आपको पेपर संख्या थर्ड जो है समाजशास्त्र में, सोशोलॉजी में सोशल कंट्रोल एवं सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण, ये आपको लिखना है, जानना है। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण, एक ही बात है। अब आपको यहाँ सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा क्या है, समाज क्यों परिवर्तित हुआ, यह क्या है, सोशल कंट्रोल एवं सोशल चेंज, समाज में परिवर्तन होता है, समाज में नियंत्रण होता है। लोग कहते हैं समाज बदल गया है, समाज बदल गया है, समाज चेंज हो गया है। समाज नहीं बदल गया है, बल्कि समाज में रहने वाले लोग बदल गए हैं, समाज में रहने वाले लोगों की धारणाएं बदल गई हैं, पाश्चात्य सभ्यताओं का प्रभाव पड़ गया है। इसलिए भारत में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता पड़ रही है। सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, प्राचीन समय में जो व्यवस्थाएं थी आज वो व्यवस्थाएं नहीं है, समाज परिवर्तित हो गया है। एक दूसरे का जो ऐच्छिक संबंध था, जो अनिवार्य संबंध था, जो समाज का, वो सारे संबंध धीरे धीरे जो है परिवर्तित होकर नए रूप में आ रहे हैं। आज इसकी आवश्यकता समाज में है कि समाज को नियंत्रित किया जाए, समाज को कैसे रोका जाए, समाज को कैसे परिवर्तन से रोका जाए। प्राचीन व्यवस्थाओं में जो समाज था, जो आज का जो समाज है, उसमें काफी कुछ अंतर परिवर्तन हो गए हैं। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में विधि की अवधारणा में यह आवश्यक है कि समाज के जो बिगड़ते हुए स्वरूप है इनको रोका जाए, परंतु यह बात सार्वभौमिक सत्य है कि परिवर्तन संसार का नियम है, चेंज इनटू नेचर ऑफ लॉ। जो चीजें हैं व्यक्ति के शरीर की वह परिवर्तन होगी, मन की बातें हैं परिवर्तन होंगी, आज नहीं तो कल परिवर्तन है। तो इसी परिवर्तन को, इसी नियंत्रण को जो करने के लिए, रोकने के लिए जो लॉ के क्षेत्र में, जो सोशियोलॉजी समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में आपको पढ़ना है, समाजशास्त्री विधि परिप्रेक्ष्य में, इसलिए कि समाज विधि का पालन समाज में ही हो सकता है। समाज से तात्पर्य सब समाज से, जैसा कि आपने देखा है, आपने सुना है, समाज परिवर्तन और समाज नियंत्रण का जो मुख्य कारण है, इसमें आप जान सकते हैं, जैसे आप ऐसे कह सकते हैं, विधि क्या है, विधि वह है विधि एक बुद्धिमान प्राणी द्वारा दूसरे बुद्धिमान प्राणी को मार्गदर्शन के बनाई गई व्यवस्था से है। रूल इज द लेट डाउन फॉर द गाइडेंस इंटेलिजेंट बीइंग बाय इंटेलिजेंट बीइंग हैविंग पावर ओवर। विधि वही है जो एक बुद्धिमान प्राणी द्वारा दूसरे बुद्धिमान प्राणी को मार्गदर्शन के लिए बनाई गई व्यवस्था है। अब विधि कहाँ लागू होगी, समाज पर। कौन सा समाज, सभ्य समाज। जैसा कि आपने देखा है, सुना है, समझा है, सभ्य समाज असभ्य समाज में अंतर है। जो असभ्य समाज है वह निरक्षर समाज है, पशु के समान समाज है। वहाँ पर न किसी विधि का महत्व है, न किसी व्यवस्था का महत्व है, न किसी समाज का महत्व है, बल्कि उनका अपना जो उनकी विचारधाराएं हैं, जो उनकी धारणाएं, उनका वही समाज है, वही उनकी विधियां हैं।
तो जहाँ तक विधि और समाज का संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और विधियां समाज को परिवर्तित करती रहती हैं। अब हमको ये जानना है कि समाज का सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि विधि व्यवस्था के विकास एवं सामाजिक संतुलन के, समाज के स्थापना, समाज के निर्माण, सामाजिक व्यवस्था में जो विधि का और जो समाज का जो महत्व रहा है, उसी विधि और समाज के महत्व के नाते समाज हमारा परिवर्तित होते चला गया। और परिवर्तन जरूरी भी है, परिवर्तन पॉजिटिव भी हुए हैं, कुछ परिवर्तन निगेटिव को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी परिवर्तन हुए सब पॉजिटिव हुए हैं। अब आप पाश्चात्य सभ्यता की बात हम करते हैं सामाजिक परिवर्तन में, ये हमारा समाज जो भारतीय समाज था, ये हमारा प्राचीन समाज था, ग्रामीण समाज था, ग्रामीण समाज था, शहरी समाज में बदला। शहरी समाज से वातावरण में, हाव भाव पहनावे में, खान पान वेशभूषा में, शिक्षा सभ्यता संस्कार और व्यवहार में परिवर्तन होने लगे। उन्हीं परिवर्तनों के द्वारा जैसे हम देख सकते हैं भारत में भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को भारत में भारतीय संविधान लागू किया गया। उसी संविधान के लागू होने के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि समाज का परिवर्तन, समाज का नियंत्रण विस्तृत रूप से हुआ। जैसे भारतीय संविधान लागू होने से पूर्व भारतीय समाज में कुरीतियां में छुआछूत की प्रथा बहुत प्रचलित थी। छुआछूत से दलित समाज उपेक्षित समाज था। यहाँ पर ये व्यवस्था आप देख सकते हैं, आप सभी समझदार हैं, सभी जानते हैं, विधि के विद्यार्थी हैं। जिस थाली में कुत्ता अगर उसको थाली को चाट करके चला जाता था, गिलास को लोटे को चाट लेता था, उसको धोकर पानी पी लेता था समाज। लेकिन जिसमें दलित अनुसूचित जो है कि पी लेता था, उसको चांडाल कहते थे। उसको जो है कि उसका ऐसे भी कह सकते हैं कि उसको उस जूठे बर्तन में पानी नहीं पीते थे, फेंक देते थे। अब धीरे धीरे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 आया जो अस्पृश्यता का अंत कर दिया। संविधान लागू होने से पहले होटलों पर, सार्वजनिक स्थानों पर, कुएं पर दलित वर्ग को चढ़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। हमारा प्राचीन सभ्यता का समाज था। लेकिन भारतीय संविधान आया, समाज परिवर्तित हुआ। उसी परिवर्तन का परिणाम रहा कि आज जो है कि सामाजिक समरसता धीरे धीरे कायम हुई, लोगों में ऊंच नीच की भावनाएं कम हुई, सामाजिक संतुलन बढ़े, एक दूसरे को लोग समझने या परखने की क्षमता बढ़ी और एक दूसरे का परस्पर प्रेम बढ़ा। आज के बहुत पहले अगर हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो उस प्राचीन भारत से आज भारत प्राचीन बेहतर है। अगर हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य और विधिक परिप्रेक्ष्य में मानवीय दृष्टिकोण से अगर हम अध्ययन करते हैं तो इस बात का हमें आकलन मिलता है कि प्राचीन भारत से आज का भारत बेहतर है। लेकिन उसमें कुछ बुराइयां आई हैं, कुछ कमियां आई हैं। उन कमियों बुराइयों के द्वारा हम बुराइयों को हम अध्ययन के माध्यम से इस बात को देखते हैं कि समाज धीरे धीरे परिवर्तित हुआ है। जैसे फैशन में परिवर्तन हुआ। फैशन क्या है? ये फैशन जो है एक चक्रीय परिवर्तन है। कुछ समय के लिए फैशन आता है और फैशन चला जाता है। जैसे आपने पहनावे में देखा 1980 के पहले की अगर आप बात करते हैं, पिक्चरों में आप देखे हैं, टीवियों में देखे हैं, पैंट का जो पहनावा था, नीचे जो पैंट बहुत चौड़ी होती थी, बाद में फिर जो है कि ऊपर जो है कि चौड़ी होने लगी, बैगी बनने लगा, फिर नीचे मतलब पतला पैंट बनने लगा। तो ये क्या है? अब देख रहे हैं शर्ट में पहले प्लेट लगते थे लेकिन अब नहीं। ये क्या एक परिवर्तन है? ये परिवर्तन ही संसार का नियम है। समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। उन्हीं चीजों को हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक विकास में हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। इस पेपर के माध्यम से हम देखते हैं इसमें जो है कि सोशल कंट्रोल क्या, सामाजिक परिवर्तन क्या है। अब हम सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा क्या है? प्रत्येक समाज परिवर्तनशील रहा है जिसमें निरंतर कुछ परिवर्तन होते रहे। प्रोफेसर ग्रीन ने कहा है
कि परिवर्तन समाज में विद्यमान रहता है, क्योंकि प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ असंतुलन पाया जाता है। परिवर्तन समाज में विद्यमान रहता है, इसलिए विद्यमान रहता है कि प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ असंतुलन पाया जाता है। आर्गन महोदय ने कहा कि प्रत्येक समाज में किसी शक्ति या विद्यमान मतलब ऐसी शक्तियां विद्यमान रहती हैं जो किसी भी समस्या को जन्म देती है और समस्या का निदान के लिए भी यह कार्य करती रहती है। सामाजिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में है कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है केवल वे परिवर्तन ही है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे, समाज के कार्य व्यवहारों में परिवर्तन कर देते हैं। सामाजिक परिवर्तन तात्पर्य है समाज की कार्य व्यवहार ढांचों परिवर्तन। जैसे टेक्नोलॉजी का युग बढ़ा, मीडिया, टेलीविजन और आप कह सकते हैं चलचित्रों के माध्यम से समाज की सामाजिक समरसता, समाज में एक दूसरे के परस्पर संबंध, सामाजिक व्यवहार आदि सभी चीजों को एक दूसरे का आदान प्रदान के द्वारा सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन किए गए। इसी के अनुसार हम देखते हैं सामाजिक परिवर्तन के चार मुख्य रूप से चार सिद्धांतों में हम देखते हैं सामाजिक परिवर्तन कैसे हुआ। सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण जैविकी कारण हुआ, जैविकी बायोलॉजिकल कारण हुआ। समाज में जैविकी कारण में जैसे हम देखते हैं कि शादी विवाह के मामले में अंतरजातीय विवाह, विदेशों में भ्रमण, विदेशों की एक आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है कि लोगों का जैविकीय सोच, जैविकी विकास, ये भी सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण बना। जनसंख्या के कारण बना। सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण जनसंख्या बढ़ा। अब जनसंख्या से तमाम समस्याएं पैदा हुई, उससे समाज परिवर्तित हो गया। कैसे? जैसे हम देखते हैं परिवार बढ़ा तो विघटित हो गया। पहले का परिवार संयुक्त परिवार था। संयुक्त परिवार में एक आदमी कमाता था, 10 आदमी खाते थे, लेकिन आज 10 आदमी है, 10 आदमी कमाना पड़ेगा तब खाएंगे। समाज परिवर्तित हो गया, समाज विघटित हो गया। समाज विघटन होने का कारण जनसंख्या हुआ। अब जनसंख्या की बात करते हैं हम, तो जनसंख्या ये से समस्या की जो बात थी अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी ने 1872 में जनसंख्या वृद्धि पर अपना वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था किसी भी देश में दुनिया के लिए समस्या जो बन रही है, सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या है। जनसंख्या से गरीबी बढ़ रही है और गरीबी से लोगों में पर्यावरण स्थिति, गरीबी अगर अधिक है तो तमाम समस्याएं पैदा हो रही हैं। इस तरह से वहाँ पर बताया गया था कि जो आज की जो वर्तमान समस्या है, समाज को परिवर्तित होने का जो कारण है वो 3 कारण है: पॉवर्टी, पॉल्यूशन एंड पॉपुलेशन। समाज जो परिवर्तित हो रहा है उसके पीछे 3 मुख्य कारण है। पॉवर्टी माने गरीबी, गरीबी समाज को परिवर्तित करने का मुख्य कारण हुआ। पॉपुलेशन, जनसंख्या हमें समाज को परिवर्तित करने लगा। पॉवर्टी, पॉपुलेशन और पॉल्यूशन, गरीबी से जो है क्या हुआ कि पर्यावरण प्रदूषित हुए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मतलब समाज को परिवर्तित होने में महत्वपूर्ण कारण में जनसंख्या है। और प्रौद्योगिकी कारण है। टेक्नोलॉजी हमें पर्यावरण को पॉल्यूट कर दिया। टेक्नोलॉजी के द्वारा मतलब प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमने देखा समाज परिवर्तित हो गया। कैसे समाज परिवर्तित हुआ? टेक्नोलॉजी के द्वारा। जैसे कि आप वीडियो के माध्यम, अब आप देखिए कि अब ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। ऑनलाइन के माध्यम से आप जो है कि डायरेक्ट जो है कि लाइव टेलीकास्ट से आप जो है कि लेक्चर मेथड के माध्यम से आपने अपने विधि के क्षेत्र में ज्ञान को बढ़ाने कार्य कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से आपने देश विदेश की सारी चीज़ों को आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। उससे समाज को परिवर्तन होने में, समाज को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है। इसके साथ साथ हम देखते हैं जो मुख्य कारण है कि सांस्कृतिक कारण।
जनसंख्या को समाज को परिवर्तित होने का, सामाजिक नियंत्रण का जो सबसे बड़ा कारण है सांस्कृतिक कारण है। सांस्कृतिक कल्चरल जो है कि साइंटिफिक जो कारण है, ये भी हमें समाज को परिवर्तित, समाज को नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण कारण हो रहे हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जनसंख्या से हमें जो समस्याएं पैदा हो रही सामाजिक नियंत्रण का, सामाजिक परिवर्तन का, वो अपना महत्वपूर्ण मतलब योगदान दे रहे हैं। जैसे हम कह सकते हैं सामाजिक परिवर्तन का दायरा सीमित है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन का दायरा अधिक विस्तृत है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। अब हम देखते हैं कि माल्थन ने भी सामाजिक परिवर्तन के 3 महत्वपूर्ण कारण बताए थे। जनसंख्या वृद्धि, सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण माल्थन ने जनसंख्या वृद्धि कहा था। उन्होंने कहा है कि जब जनसंख्या की वृद्धि होगी, प्रकृति स्वयं नियंत्रण कर लेगी। दूसरा था खाद्यान्न में उत्पादन में की दरें, जनसंख्या अगर अधिक वृद्धि हो जाएगी, खाद्यान्न उत्पादन की समस्या होगी। और तीसरा है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण भी माल्थन ने कहा था, जनसंख्या अगर वृद्धि होगी तो उसका नियंत्रण भी प्रकृति स्वतः कर लेगी। इस तरह से हम देखते हैं कि सामाजिक नियंत्रण में, सामाजिक परिवर्तन में ये क्या महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें चक्रीय रेखांकित परिवर्तन भी देखा गया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसके बारे में एक लाइन हम बताएंगे आपको, ज़्यादा नहीं, एक लाइन और करेंगे। सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य है, सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य है जो समाज की संरचना, सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य है उस परिवर्तन से, सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य उस परिवर्तन से है जो समाज की संरचना तथा सामाजिक संबंधों से उत्पन्न होता है। ऐसे परिवर्तन का कोई निश्चित दिशा अथवा स्वरूप नहीं होता है और न ही इसकी पहले की से ही कोई भविष्यवाणी होती है। अर्थात दूसरी ओर मतलब आप हम कह सकते हैं सामाजिक परिवर्तन क्या है। सामाजिक परिवर्तन एक, सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य है कि एक निश्चित रूप से सामाजिक संरचना जिसकी भविष्यवाणी पहले से नहीं होती है, समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सामाजिक गतिशीलता क्या है। सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है समाज एक सामाजिक स्थिति से दूसरे सामाजिक स्थिति की ओर किसी सामाजिक तथ्य या सामाजिक मूल्यों का संक्रमण करता है और उसका किसी वस्तु या किसी मनुष्य के प्रयत्न द्वारा अथवा संशोधित हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन एक व्यापक धारणा है। सामाजिक परिवर्तन वह व्यापक अवधारणा है जिसमें उन सभी परिवर्तनों का समावेश किया जाता है जो गतिशीलता के लिए उपयुक्त वातावरण पैदा करते हैं। समाज गतिशील होता है, डायनामिक होता है, तो सामाजिक परिवर्तन क्या है। सामाजिक परिवर्तन एक व्यापक धारणा है जिससे समाज का समावेश गतिशीलता के आधार पर किया जाता है। धन्यवाद आपको।